हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज एक और नया मैसेज है आप लोगों के लिए। देखते हैं डिवाइन ने क्या होल्ड किया है आपके लिए। आज कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिएगा। जो रेजोनेट ना हो उसे दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपनी कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं आज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, तो एक मैसेज आ गया है विदाउट पुलिंग कार्ड। ओके, तो कुछ कार्ड्स हैं जो झांक रहे हैं आप लोगों के लिए। ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं जिनमें आपने बहुत ज़्यादा सरवाइव किया है, बहुत ज़्यादा आपने चीज़ों के साथ डील किया है। तो अब जिन चीज़ों के लिए आपने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया था वो सभी चीज़ें आपको मिल रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का एक ओकेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका आप बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए ये मैसेज है, सबके लिए ये मैसेज नहीं है, ठीक है। सबके लिए ये मैसेज नहीं है, ये किसी किसी के लिए है। यहाँ पर किसी ने बहुत ज़्यादा सरवाइव किया है, ठीक है, और अब इस ब्लेसिंग को आपकी लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपका आज का डाउनलोड है आपके लिए। और बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि किसी की लाइफ में कोई एंट्री करने वाला है। पॉसिबल है ये आपका कोई क्रश हो सकता है या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आप आपके माइंड में कोई बहुत बड़ा जैसे क्रश होता है या काइंड ऑफ फर्स्ट लव होता है, ऐसी कोई एनर्जी है, ठीक है। आज के सुपर थैंक्स और कल के सुपर थैंक्स को मैं कल अनाउंस करूँगी, आज नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो देखते हैं कि एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो जीत तो आपकी निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता है इसे, ठीक है। अब शनि भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो बेफजूल का पॉलिटिक्स क्रिएट करने की कोशिश अभी भी जारी रखे हुए हैं। ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है उनके ऊपर। इस तरह के लोग सिर्फ आपके लिए कचरे जैसे हैं। अपनी लाइफ से उनको हटा दीजिए। इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत बेसिकली नहीं है किसी को भी, ठीक है। ओके, इज़ द लवर्स कार्ड। देखो, मैंने आपको डाउनलोड बताया और आपके लिए मैसेज भी आना स्टार्ट हो गए हैं वैसे ही। एक्चुअली ये मैसेज आपके लिए था, इसलिए मैंने आज रीडिंग की है इसके लिए, ठीक है। तो कोई बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है, कोई ऐसा पर्सन जिसके आपने ड्रीम देखे होंगे या फिर जिसके बारे में आप जस्ट सोचते थे, या कोई क्रश था आपका या कोई सपना था आपका। तो कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में एंट्री करने वाली है, ठीक है। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो, ये जो भी रिलेशन है, ये जो भी चीज़ें हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत सी दूसरी नई नई चीज़ें लेकर आ रही हैं, बहुत सी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आ रहे हैं। एक साथ बहुत कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में, और ये बहुत सारी उपलब्धियों को, बहुत सारे चांसेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को, ब्लेसिंग्स को लेकर के आएगा ये रिलेशन। आप अपने वर्क प्लेस पर शायद मिलेंगे इस पर्सन से, जो भी होगा ये, या फिर काम के सिलसिले में आप मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। 2 कार्ड्स आ गए हैं। एक आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी है या आप हो सकते हैं। सेकंड है शिफ्ट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, सब कुछ बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में आएगा, बहुत तेज़ी से आप ग्रो करेंगे। ठीक है, कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं, देखेंगे, पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो देखिए यहाँ पर ऐसी कोई एनर्जी आई है जहाँ पर आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, अपने करियर को, अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, अपनी लाइफ को बहुत तेज़ी से अपग्रेड करेंगे, अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और आप अपनी लाइफ में अपने ट्रू सोलमेट और ट्विन फ्लेम से भी मिलेंगे। और ये अभी की एनर्जी है, यानी कि कुछ मंथ्स, विदिन 6 वीक और 6 मंथ हो सकता है, विदिन 6 मंथ और 6 वीक्स आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ, मुझे ये 6 वीक की एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि 6 वीक के अंदर अंदर कोई आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। ठीक है, ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है और सोलमेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पर कोई जो है क्रश आपका, या कोई ऐसा पर्सन जो जिस पे आपको बहुत काइंड ऑफ बहुत जल्दी आप ट्रस्ट कर लेंगे, ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेगा। ठीक है, अपने साथ साथ वो बहुत सी चीज़ें लेकर आएगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आएगा और आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा सक्सेस पहले कभी नहीं हुए हैं जितना अब आप करेंगे। आपके पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं होगी, आप अपने लिए अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए प्रॉपर्टी बना सकते हैं, बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, जैसे ये 9 ऑफ पेंटिकल्स में गर्ल है जो कि बहुत यंग है और उसके पास बहुत पैसा है और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है आपके लिए। आपका ऐसा कुछ हो सकता है कि पुरानी चीज़ों से, पुराने रिलेशन से या पुरानी कुछ ऐसी चीज़ों से आप मूव ऑन करेंगे और किसी लोकेशन पर भी आप लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से पुरानी चीज़ों से आप मूव ऑन करेंगे और किसी नई लोकेशन पर भी आप जा सकते हैं। कोई रहने की अपनी जगह आपको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली करियर से रिलेटेड है, तो आपको अपने करियर से रिलेटेड ही ये प्लेस चेंज करना पड़ेगा, अपने काम के सिलसिले में आपको चेंज करना पड़ेगा और आपका करियर जो है बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। यहाँ पर बहुत जल्दी पैसा आएगा, बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में चीज़ों को गेन करेंगे। कुछ और ऐसी उपलब्धियां हैं जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं, लेकिन अभी क्योंकि आप, ऐसा हो सकता है पुराने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा फेड अप हो गए हैं, तो आप नई चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हैं या नई चीज़ों को लेने में थोड़ा भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस और रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। थोड़ा सा अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए और ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए। कोई आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। ठीक है, ईश्वर आपको कोई तोहफ़ा दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा खुद को हील करने की ज़रूरत है, थोड़े हार्ट चक्र को अपना हील कीजिए। ठीक है, ये उपलब्धि आपकी लाइफ में ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होगी, ये बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगी, वो थोड़ी सी टाइम के लिए आएगी। तो अगर आपको ऐसा कोई मौका मिलता है, ठीक है, तो उसे जो है आपको जाने नहीं देना है।
क्योंकि अगर आप उसको जाने देंगे तो आपकी लाइफ में ये होगा, है ना। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो, तो आपको क्या करना है, आपको इस मौके को जाने नहीं देना है। तो आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है, उस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, वो आपकी भलाई के लिए ही होगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जी है। अब डिवाइन के डेक में से कुछ लेंगे, मैसेजेस देखेंगे डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपको। द क्रिएटर, तो देखिए आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। आपके पास शायद बहुत सी गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, गॉड की ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। आपको ईश्वर ने अपनी लाइफ का क्रिएटर बनाया है। आप अपनी लाइफ को आप जैसे चाहें वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्रिएट करना है अपनी लाइफ को, ठीक है। नई नई चीज़ों को क्रिएट कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। देखिए इस समय आपके लिए मेडिटेशन काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है, क्योंकि इस समय आपकी चक्रास एक्टिव हैं और आपका क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा भी एक्टिव है। तो मेडिटेशन करेंगे तो बहुत जल्दी फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। ऑर्डिनरीनेस, तो जितना हो सकता है आप बहुत ही साधारण सिंपल तरीके से आगे बढ़ें। आपको कुछ बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, वैसे ही बनकर रहिए और अपनी लाइफ में अपने आप को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। आपको जैसा बनाया गया है वो परफेक्ट हैं। आप दूसरों से कंपैरिजन मत कीजिए। जितना हो सके चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश कीजिए। न्यू विज़न, तो देखो आपको अब अपनी लाइफ को एक नए सिरे से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत नए तरीके से होंगी। आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा और बहुत नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, जो बहुत नए नए एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में लेकर आएंगी और बहुत कुछ नया होगा, ठीक है। द मिज़र, ओके। तो देखो आपके धन के ऊपर बड़ी कुदृष्टि है लोगों की। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी बड़ी पैनी नज़र है आपके पैसे के ऊपर, वो आपका पैसा चुराना चाहते हैं। कुछ ना कुछ प्रोजेक्शंस कर सकते हैं, किसी तरह से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, सो दैट कि आपके पैसे को यूज़ किया जा सके अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। तो किसी पर भी बेफजूल की दया करने की ज़रूरत नहीं है, किसी धोखे में आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत बैठे हुए हैं आपकी मेहनत को ख़राब करने के लिए, ठीक है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं एक साथ, इतने सारे नहीं लेंगे हम। साइलेंस, मैंने कहा आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। क्राउन चक्रा पूरी तरह से एक्टिव है इसका। क्राउन चक्रा एक्टिव होना इट मीन्स कि ईश्वर से सीधे सीधे रूबरू कर सकते हैं आप। अपनी इंट्यूशंस को सुनिए, इंट्यूशन आपकी बिल्कुल सही बोलेंगी आपसे। आपको जो भी मिलेगा बहुत सही चीज़ें मिलेंगी अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए और हील कीजिए खुद को, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी लोग आपकी लाइफ में अपनी बहुत ज़्यादा खिचड़ी पका चुके हैं और ईश्वर की अब तीसरी आँख उनके ऊपर खुल चुकी है। बट आपको भी आपके हिस्से की खुशियाँ दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है। गाइडेंस, तो देखिए यहाँ पर ये लेडी है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इतनी रोशनी आ रही है क्योंकि एंजल्स उसके पास हैं। तो एंजल्स जो हैं आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो हाथ पकड़कर आपको रास्ता दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, आपको हाथ पकड़कर एंजल्स जो हैं आपके डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जाएंगे और आपको
ब्लाइंडली उन पर फेथ करना है, ठीक है। आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है। कुछ लोगों ने आपको अपनी तरह भेड़ बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो खुद भेड़ थे, मगर आप भेड़ों के बीच में शेर थे, है ना। देखो इस शेर के ऊपर इसको बांध के रखा हुआ है जंजीरों से, और इसके ऊपर भेड़ की खाल उड़ाई हुई है, लेकिन ये क्या है, ये शेर है। ये इसलिए ऐसा किया गया था इसके साथ ताकि ये खुद को पहचान ना सके। और यहाँ पर ईश्वर ने क्या किया है, इस खाल को उधेड़ कर फेंक दिया है, सो दैट आप अपना चेहरा देखें और ख़ुद को पहचानें कि आप भेड़ों में भेड़ नहीं हैं। इन भेड़ों को आपसे डरना चाहिए, क्योंकि आप ईश्वर के परिंदे हैं। ऐसी एनर्जी आपके लिए है। तो अब आप खुद को पहचान गए होंगे, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज दी हैं। एंजल के कार्ड में से मैं कुछ कार्ड्स लूँगी, लेकिन उसमें एक कार्ड बहुत पहले ही झांक रहा है। न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही हैं। न्यू बिगनिंग्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। और यहाँ पे देखो कोई जेंटलमैन भी बना हुआ है, तो मुझे पता नहीं क्यों ही बार बार ऐसा लगता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कि बहुत सारी चीज़ें लेकर आपकी लाइफ में आ रहा है। अकेला नहीं आएगा, वो बहुत कुछ लेकर आएगा। मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। तो खुद को हील कीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि टाइम पीरियड चल रहा है, तो कभी भी एंट्री हो सकती है किसी की आपकी लाइफ में, ठीक है। तब ऐसा मत कहिएगा ओहो मैं तो तैयार नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो बहुत जल्दी हो गया। ऐसा नहीं करना है। क्रिएटिविटी फ्लो, आई एम इन द फ्लो ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी। तो आपको देखो ईश्वर ने बहुत सी चीज़ें गिफ्ट की होंगी, उन गॉड गिफ्टेड चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए और उनको उन चीज़ों को और थोड़ा इन्हेंस कीजिए और लोगों के साथ साझा कीजिए, ठीक है। उन चीज़ों पर काम कीजिए और उनको रियल लाइफ में लेकर आइए बाहर, सो दैट कि लोग भी उन चीज़ों को देख सकें और आपके क्रिएटिविटी का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। आपको यानी कि गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे या कुछ नया बनाना चाहते थे, आप बस सोचते रह गए, बना नहीं पाए, तो अब बहुत अच्छा समय है, आप उस पर काम कीजिए, वो चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी। पॉजिटिव थिंकिंग, आई थिंक पॉजिटिवली एंड अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इनटू माय लाइफ। तो आपको हर समय पॉजिटिव सोचना है, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचेंगे चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव होंगी। आप अगर नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन का टाइम है, जैसे कि मैंने बोला आपको जितना हो सके अच्छा सोचिए, ठीक है, क्योंकि इस वक्त आप जो भी सोचेंगे वो चीज़ आपकी रियल लाइफ में हो जाएगी, आपको वो मिल जाएगा। तो जितना हो सके आपको अच्छा सोचना है, अबंडेंट माइंडसेट के साथ सोचना है, क्रिएटिविटी फ्लो के साथ सोचना है, न्यू बिगनिंग के बारे में सोचना है, न्यू पर्सन के बारे में सोचना है, ठीक है। ट्रस्टिंग योर सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड माई डिसीजंस कम्प्लीटली। तो आपको क्या है, खुद पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपने डिसीजंस पर भी विश्वास रखिए कम्प्लीटली, क्योंकि आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं। डाउट मत कीजिए खुद पर, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। कभी कभी मन में जो डाउट आते हैं ना, वो भ्रम पैदा करने के लिए होते हैं, उन भ्रमों से बचिए, वो आपकी एनर्जी नहीं है। इनर हैप्पीनेस, आई कल्टिवेट हैप्पीनेस विद इन माई सेल्फ एंड रेडिएट इट टुवर्ड्स आउटवर्ड्स। तो आपको अपने भीतर की खुशी को पहचानना है, अपने अंदर के पीस को पहचानिए और उसे बाहर फ्लो कीजिए, ठीक है। आप उसको बाहर फ्लो कीजिए सो दैट कि आप भी खुश रहें और आपको देखकर दूसरे भी पॉजिटिव वाइब्स ले सकें, ठीक है। अपने इनर हैप्पीनेस को पहचानिए, खुद को हील कीजिए, खुश रखिए खुद को, अपना ध्यान रखिए। ये ईश्वर के मैसेजेस हैं आपके लिए। ऑथेंटिसिटी, आई एम ऑथेंटिक एंड ट्रू टू माई सेल्फ ऑलवेज़। तो देखिए ये चीज़ ईश्वर की आपको बहुत पसंद है कि आप हर समय इतनी बुरी परिस्थितियों में भी आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रहे, बहुत ज़्यादा सहनशील रहे और बहुत ही ज़्यादा ईमानदार रहे। आपने किसी भी तरह से बेईमानी करने की कोशिश नहीं की। आपके पास ऐसे बहुत से मौके आए होंगे जिसमें आप जो है चीटिंग करना चूज़ कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने अपनी ऑथेंटिसिटी को बनाए रखा और ईश्वर को आप हमेशा खुश करते रहे। ईश्वर ने आपकी बहुत परीक्षा ली है और आपने सारी परीक्षाओं को पास किया है, ठीक है। तो आपको बहुत मौके दिए हैं जहाँ पर आप
थोड़ा सा सेल्फिश हो सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने लोगों के बारे में सोचा, उनके लिए किया और ईश्वर के लिए आप और भी ज़्यादा प्रिय बच्चे बन गए। ठीक है, ये एनर्जी आपके लिए थी। तो आप, आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग और समझ में आई होगी। जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चैनल डेक में से कुछ मैसेजेस लेंगे, आप देखेंगे आपके लिए क्या आ रहा है। तो यहाँ पर एक मैसेज जो उड़ के पहले ही आ गया था आपके लिए, वो है समवन यू हैव प्रेड फॉर इज़ अबाउट टू अराइव सडनली। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो एकदम से एंट्री मारने वाला है, जिसके बारे में आपने कभी प्रे की होगी। ठीक है, आपने जिसके बारे में प्रे किया होगा या फिर जिसको मैनिफेस्ट किया होगा, या जिसका ड्रीम देखा होगा, वो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ है। नाउ इट्स योर टर्न टू विन द गेम। ओके, तो अब आपकी बारी है इस खेल को जीतने की जो लोगों ने आपके लिए बिछाया था। डोंट लेट द अगली इन अदर्स किल द ब्यूटी इन यू। तो लोगों के गंदे व्यवहार को, अपनी अंदर की खूबसूरती को बर्बाद करने ना दें। लोग अपना चेहरा दिखाकर अपनी गंदगी भी दिखा चुके हैं। आप वैसे ना बने, क्योंकि आप ईश्वर के प्रिय बच्चे हैं। ठीक है, ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको राह दिखा रहे हैं। आप लोगों की राह पे ना चलें, क्योंकि आपको रिश्ते ईश्वर से मेंटेन करने हैं, लोगों के साथ मेंटेन नहीं करने हैं, क्योंकि ईश्वर आपको देंगे, लोग नहीं देंगे। यू विल बी सो रिच। तो ये बार बार मैसेज झांक रहा था जो मैं लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब मैंने ले लिया है। तो आप बहुत ज़्यादा रिच होने वाले हैं, बहुत पैसा आने वाला है आपके पास। यहाँ पे एक मैसेज आ गया है, कट द टॉक्सिक पीपल ऑफ। जो लोग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वो जलते हैं आपसे। ईश्वर कह रहे हैं उनको कट कीजिए अपनी लाइफ से इमीडिएटली। ऐसा ना हो वो आपके साथ जुड़कर ईश्वर से माफ़ी मांगे और उनको माफ़ी मिल जाए और आपके भाग्य में से वो भी अपने लिए कुछ ना कुछ बना लें। तो ईश्वर बिल्कुल भी मूड में नहीं है उन्हें कुछ देने के, तो उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कीजिए। गॉड इज़ विद इन यू, यू विल नॉट फेल। तो ईश्वर आपके साथ हैं, आप में हैं, वो आपको फेल नहीं होने देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज बहुत देर से झांक रहा है, इविल आई ऑन यू। तो आपके ऊपर बहुत से लोगों की कुदृष्टि है, नज़र बहुत लगती होगी आपको, थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना। ओके, एक मैसेज झांक रहा है बहुत देर से, वेडिंग बेल्स। तो जिसकी शादी नहीं हो रही है, यहाँ शादी होने वाली है उन लोगों की। यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। किसी के लिए बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं आज। एवरीथिंग कम्स टू यू एट वेरी राइट टाइम। तो हर चीज़ आपके पास बिल्कुल सही समय पर आकर ठहर जाएगी, पहुंच जाएगी। ओके, कुछ मैसेज नए ले लेते हैं। यू विल रिसीव समवन हु विल चेंज योर लाइफ। ओके, तो आप किसी को ऐसे को रिसीव करेंगे जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री मारेगा। स्टे वेयर योर हार्ट स्माइल। तो आपको कहा जा रहा है आप वहाँ रहिए जहाँ पे आपका दिल खुश रहता है। जहाँ पे आपको तकलीफ़ मिलती है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि उन लोगों के ऊपर ईश्वर अपना प्रकोप दिखाएंगे। अगर आप वहाँ पे होंगे तो वो अपना प्रकोप नहीं दिखा पाएंगे। तो जितना हो सके ऐसे गिरे हुए लोगों से दूर रहें। योर ब्रोक डेज आर ओवर। तो देखो आपके बुरे दिन जो हैं ख़त्म हो गए हैं अब। एक मैसेज, ओके, दो आ गए एक साथ। ओके, यहाँ पर कोई मदर फिगर इज़ विच। तो कोई भाई मदर फिगर है जो बहुत ज़्यादा विच है, उसके कारनामे अच्छे नहीं हैं। नेवर लूज़ होप जस्ट व्हेन यू थिंक इट्स ओवर गॉड सेंड यू अ मिरेकल। तो आपको कहा जा रहा है उम्मीद का दामन मत छोड़िए। जब आप ये सोचते हैं कि हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, ईश्वर का चमत्कार उसी वक्त होता है। तो यहाँ पे आपके लिए कोई मिरेकल वेट कर रहा है। ठीक है, एक और मैसेज आ गया है, डर जाओ तो सब गलत है, अड़ जाओ तो सब सही। तो अड़ जाओ। ठीक है, एक मैसेज और लेंगे फिर ख़त्म कर देंगे। कोई मिस कर रहा है आपको, दो एक साथ मैसेजेस आ गए हैं, ले लेंगे। गॉड सेड यू विल विन इन फ्रंट ऑफ देम। तो आप जो हैं उनके सामने जीतेंगे। जो लोग आपको बुली करते हैं, हैरेस करते हैं, ईश्वर उनके सामने आपको जिताएंगे।
गॉड टेक्स इट पर्सनल व्हेन पीपल मिसट्रीट यू। तो ईश्वर ने हर चीज़ को पर्सनली लिया है जब लोगों ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, क्योंकि आपको लोगों की मदद करने के लिए भेजा गया था। यहाँ पर आपको बुली और हरस करने के लिए भेजा नहीं गया था। ठीक है, लोगों ने आपके साथ शायद बराबरी करने की कोशिश की। आप बराबरी करने के लोग लायक नहीं थे, उनको खुद पर काम करना था, जो कि उन्होंने नहीं किया और आपके साथ बराबरी की और ईश्वर के गुस्से के पात्र बन चुके हैं अब। ठीक है, ऐसी एनर्जी आपके लिए है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी ये रीडिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस यही मैसेज था, कल मैं ज़रूर आऊँगी एक और नया मैसेज लेकर। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।